टमाटर का दाम बढ़ गया, उस पर भी गीत के माध्यम से कुछ ना कुछ मैंने संगीत सीखा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मेरे गीत से आम जन का भलाई हो सकेगा तो मुझे लिखते और गाते रहना चाहिए। लेकिन उनके गीत में उनके पास 8-10 शब्द हैं, लहंगा, चोली, ढोढ़ी, काजर और भी पता नहीं क्या, आलू, बैंगन, टमाटर। हाँ, ये सच्चाई है। और सबको मिला दो तो एक गाना रेडी हो जाता है जो बहुत ही वल्गर, बहुत ही अश्लील है, जो हम और आप एक साथ बैठ करके नहीं सुन सकते। कई बार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं बस में, मैं और पिताजी मेरे सफ़र कर रहे हैं और आगे गंदा बसों में भोजपुरी ज़्यादातर लगाया जाए, बहुत गंदा लहरिया लूटा है राजा, और ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लाज के मारे, शर्म के मारे मेरे पिताजी अलग शर्मा रहे हैं, हम अलग शर्मा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने फेस किया हुआ। तो हमारी और उनकी भोजपुरी में बहुत अंतर है, और इसीलिए मैं उन लोगों को एक बड़ा टॉपिक आपने और उठा दिया, बसों में जो भोजपुरी गाने चल रहे हैं, ये हमें भी फेस करना पड़ता है, आपको भी फेस करना पड़ता है। जैसे आपने कहा अश्लील गाने हो सकता, कभी होता है हम अपने परिवार के साथ बस में, अक्सर ही लोग अपने परिवार के साथ सफ़र करते हैं, तो उसमें भोजपुरी गाने ज़्यादातर बसों में 100 में से 80% मान लीजिए भोजपुरी ही गाने लगे रहते हैं। तो क्या इसके खिलाफ कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं परिवहन विभाग की तरफ से? क्योंकि एक परिवार सफ़र कर रहा होता, कोई अकेले नहीं सफ़र कर रहा होता, और उसमें फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, सुधार की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन हो नहीं रहा है। अब हम कहें नहीं, परिवहन विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इस तरीके के अश्लील गीत गाना बजे तो हाँ, बसों गाड़ियों में कुछ अलग जो भी वो कर सकती है, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब इवन सरस्वती परिवहन विभाग ने अभी एक कदम उठाया, आपको हो सकता है पता हो, मोहित यादव नाम का एक चालक था, उसने नमाज के लिए 2 मिनट बस रोक दी, 2 मिनट लगा होगा, उसके बाद उसे किसी ने वीडियो वायरल कर दी, उसके बाद उसे निकाल दिया गया। वो संविदा पे था इसलिए उसे कोई नोटिस नहीं, कोई वो नहीं, डायरेक्ट उसे निकाल दिया गया। और उसके परिवार वालों ने जो आरोप लगाया कि उसी की वजह से वो नशे का आदी हो गया और वो इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा, उसे इंसाफ नहीं मिला और उसने आत्महत्या कर ली। तो परिवहन विभाग की एक कार्रवाई ये सामने आई है अभी, इसमें तो मतलब बड़ी से मैं नहीं समझ पाई। एक मोहित यादव नाम का चालक था, वो बस लेके जा रहा था, तो कहीं 2 मिनट के लिए कोई मुस्लिम लोग थे, उन्होंने कहा बस रोक दीजिए, मैं नमाज़ पढ़ लूँ 2 मिनट के लिए। तो और जो यात्री थे उन्होंने वीडियो बनाई, उसकी वीडियो वायरल की, जबकि वो उसमें सफाई देता रहा कि 2 मिनट का मैटर है। उसके बाद परिवहन विभाग ने मोहित यादव को बर्खास्त कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। वो संविदा पे था इसलिए उसे कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं, जो परिवहन विभाग कह रहा है, इसलिए गई क्योंकि वो गाड़ी रोक दिया था, 2 मिनट के लिए रोक दिया था। और फिर वो 3 महीने तक उसके परिवार, उसकी जो पत्नी है वो रो रही है, बयान दे रही है कि 3 महीने तक मेरे पति ने परिवहन विभाग के यहाँ ऑफिसों में जा के सिफारिशें करते रहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रोकी थी, वो भी बस रोकी थी किसी और काम से, 2 मिनट उन लोगों ने लिया। तो परिवहन विभाग ने जो कार्रवाई की उसकी जान चली गई, और उस पर परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उसे इसकी कैसे चलेगी, आत्महत्या कर लिया उसने। हाँ, तो परिवहन विभाग आज तक कोई इंटरव्यू दे रहे थे, परिवहन विभाग मंत्री जो दयाशंकर सिंह बलिया थे, उन्होंने कहा कि अगर वो उसकी वजह से आत्महत्या करता, नौकरी जाने की वजह से, तो तुरंत कर लेता, वो नशे का आदी था इसलिए कर लिया। जबकि परिवार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उसने जो नशे का आदी हुआ वो नौकरी जाने की वजह से हुआ और दर दर वो भटकता रहा। तो ऐसे कैसे देख रहे हैं, मतलब इस तरीके की कार्रवाई हो जाना, 2 मिनट के लिए अगर बस रोक दे, एक पूरा परिवार उजड़ गया। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इस घटना के बारे में मैं आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। पहली बात, कोई भी आत्महत्या करता है तो हाँ, ये दुख की बात है, ठीक है। वजह क्या थी, मेन वजह क्या थी, ये मुझे नहीं पता। अब आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो एकदम मतलब एक ऐसी बात लग रही है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा गलत हुआ। लेकिन इन सब के इधर मैं एक बात कहना चाहूँगी, अब्दुल जी, आप भी मुसलमान भाई हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि पूजा का या फिर नमाज का एक घर है, आप नमाज मस्जिद में पढ़ें, आप पूजा भी मंदिर में करें। अब देखिए, सफ़र में जा रहा है व्यक्ति, मुझे ये लगता है, आप भी बुरा मत मानिएगा, और मैं बहुत इस पे निष्पक्ष मतलब बात रखने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब क्या पता उस बस में बहुत से ऐसे यात्री हों या फिर कुछ एक लोग ही ऐसे हों जो बीमार हों, 2 मिनट में उनको कुछ इस तरीके का बहुत अर्जेंसी हो, है ना। तो मुझे लगता है कि उसके लिए घर बना है, मंदिर मस्जिद। और देखिए, ईश्वर अल्लाह ना मन में है यार। 2 मिनट कहीं नमाज पढ़ लेने से या 2 मिनट कहीं अगरबत्ती दिखा देने से भगवान नहीं खुश होते हैं, मुझे जो लगता है। ठीक है, वो अब
अब लोगों के बीच अगर उसकी सहमति बनी, गाड़ी रुकी, तो वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि सारे लोगों ने भी हाँ कि चलो ठीक है गाड़ी रोक दिया, नमाज पढ़ लिया। हाँ, इसे दूसरे हिसाब से भी देखा जा रहा है कि मतलब एक वो जो भाईचारा है उस वजह से वो वीडियो में बोल भी रहा है कि 2 मिनट, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर, अगर 2 मिनट के लिए रोक दिया, वो तमाम बातें आपकी एक तरफ की मस्जिद में पढ़ना चाहिए, मंदिर में पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर उसने रोक दिया उसके बाद जो कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से, इस कार्रवाई को मतलब कितना सही मानती हैं? आपके एक परिवार उजड़ गया, एक उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, जब लोग आपस में सहमत थे तब कार्रवाई करने का मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है। जब मतलब बहुत सारे उसमें यात्री रहे होंगे, जब सब लोग आपस में सहमत थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इसकी ज़रूरत थी। बाकी इस घटना के बारे में बहुत जानकारी नहीं है मुझे, तो मैं ठीक कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन वो एकदम सही बात है कि नमाज़ पढ़ने का है तो मस्जिद में, और पूजा करना है, अगरबत्ती दिखाना है तो मंदिर में। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है वो अगरबत्ती दिखाएंगे तो नहीं खुश होंगे। एक राम उर घट घट वासी, तो वो हमारे और आपके हृदय में है ना, तो वो सब दिखावे की चीज़। लास्ट सवाल है, आप यूपी की बेटी हैं, और बेटी इसलिए है कि हमारे यहाँ बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, तो यूपी की बेटी हैं आप, तो यूपी में कौन से राजनेता हैं जिससे आप भी सामाजिक हैं, लोगों पे नज़र रखती हैं, इसलिए आप लोकगीत के माध्यम से बातें करती हैं, क्योंकि आप पैनी नज़र रखती हैं समाज पे क्या हो रहा है क्या, तो कौन से राजनेता हैं जिन्हें आप पसंद करती हो, जो सामाजिक हिसाब से जनहित मुद्दों को लेकर कि ये यूपी की ये राजनेता मतलब लोगों के लिए खड़े होते हैं या पसंद हैं? देखिए भैया, इन नेता सवाल बड़ा वो डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा नहीं डिफिकल्ट तो है ही, मैं कई बार बचना भी चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है ना, इन नेताओं की कोई रीढ़ पूछ नहीं होती है, ठीक है। ये जब तक विपक्ष में रहते हैं बिलबिला रहे होते हैं, जनता का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, और जैसे ही ये सत्ता में आते हैं इनको लगता है हमारे राजकाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन लोगों पे भरोसा करना ही, जनता की क्या बोलेंगे अब, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, किसी न किसी फिर भी तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सोशल मीडिया पे, टीवी डिबेट में एक दूसरे को गरियाते हैं, फिर साथ में 5 स्टार में बैठ करके मस्त डिनर करते हैं और ये कहते हैं कि तुम इस मुद्दे पे जनता को मूर्ख बनाना, हम इस मुद्दे पे जनता को मूर्ख बनाएंगे। तो फिलहाल कोई ऐसा नेता नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये, क्योंकि अब ये देखिए, अगर मैं ये बात अगर किसी एक पर्टिकुलर का नाम भी ले लूं जो कि है भी नहीं मेरे जहन में, तो भी मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे एक जज कोर्ट में बैठा है, एक जज सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे मेरे को जज करना, हाँ ये तो इस पार्टी, उस पार्टी, उस पार्टी, इस पार्टी, ये सब मैं बहुत ठीक इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगी। नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं होता भाई। इतनी बड़ी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हुई, 10-15 मिनट हो गया, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप पहचानी जाती हैं वो तो अभी आपने सुनाया नहीं। तो यूपी में है, तो यूपी में काबा 2 लाइन में चाहूँगा, और उसके बाद एमपी जो अभी आपने लेटेस्ट गाया एमपी में काबा 2 लाइन वो भी चाहूँगा। ठीक है, अब यूपी की बात हो रही है और अभी लोकसभा जो है इलेक्शन भी आने वाला है 2024 में, तो मैं याद दिलाना चाहूँगी, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा। एक एमपी में काबा सुना देती हूँ। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा, काबा एमपी में काबा। अरे भाजपा के नेतवा त बड़ी, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा, काबा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो अपनी आदत के मुताबिक तमाम मुद्दों पर बड़े मुखर होकर जवाब दे रही थी। लखनऊ से 4TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन सईद के साथ अब्दुल हलीम सिद्दीकी।